नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का शुमार उन ख़तरनाक तरीन ममालिक में शुमार होता है जहाँ पर सहाफ़ियों को किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं। सहाफ़ी अपनी पेशा वाराना सरगर्मियों की अंजामदेही में कदम कदम पर धमकियों और मसाइल का सामना कर रहे हैं और बाज़ औक़ात उन पर इतना तशद्दुद किया जाता है कि या तो वो सारी ज़िंदगी के लिए माज़ूर हो जाते हैं या अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पाकिस्तान में हकीकी सहाफ़त की सरअंजामदेही दिन ब दिन मुश्किलात से दो चार हो रही है। इमरान ख़ान की हुकूमत को अगर 100% इक़्तिदार में लाने का सेहरा सिर्फ़ और सिर्फ सहाफ़त के सर पर है, लेकिन दूसरी तरफ दिन ब दिन ये चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। चैनल्स और अखबारात की बंदिश किसी अलमिया से कम नहीं और बेशुमार लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और बहुत सारे अखबारात को बंद भी कर दिया गया है। मैं आपकी तवज्जो आज इस वाक़े की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि कौमी असम्बली में एक निजी टीवी के कैमरामैन के साथ जनाब नवाज़ शरीफ के गार्ड्स ने जो सलूक किया उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। शदीद ज़ख्मी हालत में कैमरामैन को ज़दोकोब किया गया और उनको उसके बाद अस्पताल में पहुँचाया गया। कौमी असम्बली के स्पीकर ने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है और प्राइवेट निजी गार्ड्स को असम्बली में दाखिले से रोक दिया गया है। ये तो सारे इक़दाम अपनी जगह, लेकिन इन हालात में सहाफ़ी अपने फ़राइज़ की सरअंजामदेही में शदीद मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं और इन तमाम मामलात का कौन ज़िम्मेदार है? क्या सहाफ़ी या तो घर बैठ जाएं या फिर वो डिक्टेशन लेकर काम करें तो वो उनकी जान की अमान महफूज है, नहीं तो उन्हें इस जान फ़ानी से अगले जान का टिकट कटवाना होगा। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा ये कुछ ना करें, ऐसा ना हो कि कल आपके साथ भी यही हो। इसलिए नवाज़ शरीफ साहब को भी अपने गार्ड्स को लगाम देनी चाहिए कि वो बेगुनाह लोगों के साथ इस तरह का तशद्दुद ना करें। थैंक यू वेरी मच।